हेलो गाइस, आज हम प्रश्न बैंक अभ्यास हेतु कक्षा 10वीं विषय गणित 2021-22 के अध्याय 2 बहुपद का अध्ययन हम आज करेंगे। जैसा कि यहाँ पर अंक विभाजन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि एक अंक के आपके पास 3 प्रश्न हैं, एक अंक के 3 और 2 अंक का एक ही प्रश्न है। अब एक अंक के 3 प्रश्न में से आपका सही विकल्प आ सकता है, सत्ता आएगा, खाली स्थान आएगा और 1 नंबर का प्रश्न आएगा, और 2 नंबर के एक प्रश्न में छोटे छोटे प्रश्न आएंगे जो बिल्कुल छोटे छोटे होंगे। देखते हैं सही विकल्प। अब अगर सही विकल्प की बात करते हैं तो पहला प्रश्न था द्विघात समीकरण के शून्य के यदि अल्फा बीटा हैं तो उनके गुणनफल अल्फा इंटू बीटा अर्थात मूलों के गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कितना होता है? C/A अर्थात A नंबर का सही है। और उनका योगफल कितना होता है? माइनस का B/A अर्थात C नंबर सही है। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्य क्या होगा? तो ax प्लस b इक्वल टू 0 को हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? इक्वल टू 0 लिख करके b को उधर ले जाएंगे, माइनस का a को नीचे ले जाएंगे, अर्थात उसका आंसर कितना होगा? माइनस का b/a। तब हम कह पाएंगे कि हमारा C नंबर का आंसर तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुपद x² माइनस के 3 के शून्यक, हम इसको बराबर में 0 लिखेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा? A नंबर का, अर्थात प्लस माइनस का करनी 3 होगा। इसके शून्यक निकालना है तब आपके लिए सबसे सरल तरीका होता है कि इन मानों को इस पर रखते हैं। यदि हम 2 रखेंगे तो ये शून्य नहीं होगा। दोनों के दोनों मान कैसे होना चाहिए? माइनस के होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लस का होगा तो ये शून्य नहीं होंगे। अगर हमने 5 रखा तो ये बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपके आंसर कौन से होंगे? माइनस का 2 और माइनस का 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास लिखा है बहुपद की घात ज्ञात कीजिएगा। इनका गुणा करेंगे, एक्स का गुणा हर एक के साथ, तो एक्स का गुणा किया इसके साथ एक्स क्यूब, एक्स का इसके साथ किया एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 5 के एक्स के। अब 1 का किया तो 1 का एक्स स्क्वायर, 1 के साथ सारी कर दी। लेकिन हमने पाया है कि यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है? एक्स की घात 5 है, एक्स की घात 5 है, अतः यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 5 होगी। द्विघात बहुपद में शून्यक -3 और प्लस का 4 है तो उसका बहुपद कितना हो जाएगा? इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? उसका चिन्ह बदल देते हैं, -b/a होता है तो कितना हो जाएगा? 4 में से 3 गया 1, अर्थात वहाँ पे फिर क्या आएगा? माइनस का, और इन दोनों का गुणा करते हैं तो माइनस का 12। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका आंसर ये होगा। मतलब दोनों के योगफल का माइनस निशानियां बीच में, दोनों के गुणनफल का ये वाला नंबर यहाँ पे आएगा। किसी बहुपद में कुल शून्यक उसमें x अक्ष के साथ, किसके साथ? x अक्ष पर जितने बार रेखा प्रच्छेद करती है वह उसका आंसर होता है। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। ये हम क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुके। इसका शून्य कितना होता है? माइनस का b/a होगा। यदि हम बहुपद के गुणनफल की बात करते हैं, 2 बहुपदों का गुणनफल, 2 बहुपद थे उनका गुणनफल निकालोगे तो भी बहुपद ही आएगा। अगर यहाँ शून्यकों के योग की बात करते हैं तो शून्यकों का योग कितना होता है? माइनस का b/a, और माइनस का b/a अर्थात -4/1 अर्थात माइनस का 4। तब यहाँ आंसर कितना हो जाएगा? माइनस का 4 होगा। बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र भी बताया मैंने, क्या होता है? C/a। तो C कितना है? 8/1, 8/1, 1 का भाग दे दिया, 8 है, का गुणनफल कितना हो जाएगा? 1 होगा। यदि बहुपद यहाँ पर दिया हुआ है का एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक शून्यक क्या है? -3 है। यहाँ x जगह -3 रख देंगे और इसको बराबर में 0 रख करके हल करेंगे और k का मान ज्ञात करेंगे। तो k का मान कितना आएगा? 4/3 होगा। सत्य ज्ञात कीजिएगा। बीजीय व्यंजक यह बहुपद नहीं है, सत्य है। क्यों? क्योंकि यह x में करनी लग गया। x की घात 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी होता तो वह बहुपद कहलाता है, परंतु x की घात यदि बटे में हो गया है, ये 1/2 तो लिखा है, या ऋणात्मक होता तो वह बहुपद नहीं होगा। इसलिए यह वाला बीजीय व्यंजक क्या है? बहुपद नहीं है, अर्थात यह कथन सत्य है। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, गलत है। क्यों? क्योंकि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, ये सत्य है। n घात वाले बहुपद के शून्य कितने होंगे? n होंगे। अरे भाई घात 3 वाला तो शून्य कितने होते? 3, अर्थात n घात वाला है तो कितने होंगे? n होंगे। चलिए एक वाक्य में उत्तर, प्रश्न क्रमांक 4 में। रैखिक बहुपद की घात, नाम यह कितना है? रैखिक है। रैखिक की घात कितनी होती है?
1 और द्विघात की 2, त्रिघात की 3। अब यहाँ इस क्षेत्र में देखना है कि इसकी हल शून्य को कितने, तो एक्स अक्ष पे कहाँ कहाँ काटा है, 2 जगह काटा, 1 और 1 2। जहाँ भी एक्स अक्ष पे एक वक्र काटता है वो उसके शून्यकों की संख्या होती है। क्योंकि एक्स अक्ष पे इसने 2 जगह काटा वक्र को, अतः इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 होगा। प्रश्न क्रमांक 5 में द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिएगा जबकि उनका योग एवं गुणनफल -1/4 और -1 है। शून्यकों का योग कितना है, 1/4 और उनका गुणनफल कितना है, -1 है। ऐसी स्थिति में हम नियम जानते हैं कि बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस का शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस का शून्यकों का गुणनफल। अब इसमें हम मान रखना शुरू कर देते हैं। x² माइनस जो का त्यों शून्यकों का योग कितना दिया, 1/4, ये वाला यहाँ पे रख देंगे 1/4 इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1, तो इसकी जगह -1। अब चूंकि इनमें से नीचे जो नंबर दिख रहा है वो 4 दिख रहा है, तो 4 का हम हर एक में गुणा कर देंगे। 4 का जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4x² बन जाएगा, यहाँ 4 का गुणा करेंगे 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो 4x² माइनस का x और माइनस का 4 एकम 4, और इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 में शून्यकों का योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, सूत्र आपने अपना बहुपद का लगा ही दिया है, शून्यकों का योग इंटू x धन का शून्यकों का गुणनफल। बिल्कुल याद कर लेना, 2 नंबर में ये प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। जो भी दिया बिल्कुल सरल है, क्योंकि इसमें योग जो भी दिया है करनी 2 है तो करनी 2 लिख देना, गुणनफल कितना है 1/3 तो 1/3 लिख देना। अब चूंकि 3 नीचे था इसलिए 3 का गुणा हर एक में करना, तो 3 का गुणा इसमें किया तो 3x², 3 का गुणा इसके साथ किया है तो 3 करनी 2x के और 3 का इसके 3 से 3 कट के 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, शून्यकों का योग इस बार 1 है, गुणनफल भी 1 है, तो शून्यकों के योग में 1 रख देंगे, गुणनफल में भी 1 रख देंगे, 1x बन जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 8 में आपके शून्यकों का योग एवं गुणनफल -3 और -2 है, -3 और 2 है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल -3 और 2 है। -3 और 2 है तो हमारे पास सूत्र तो है पूरा। बहुपद का सूत्र कौन सा था, x² माइनस का शून्यकों का योग इंटू x और गुणनफल। सूत्र तो हमको याद हो गई इतनी देर में, तो हमने याद पे क्या किया, शून्यकों का योग कितना था -3, तो -3 रख दिया, गुणनफल कितना था 2 रख दिया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² प्लस का 3x धन का 2 बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 में ध्यान देते हैं कि शून्यकों का योग कितना है, -1/4, गुणनफल कितना है 1/4। सूत्र आपके पास रटा हुआ है, x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस का गुणनफल, x² माइनस और शून्यकों का योग कितना निकाला है, -1/4, तब यहाँ पे लिख देंगे -1/4 इंटू x और गुणनफल कितना है 1/4। अब चूंकि यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब चूंकि नीचे कितना दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, 4 का गुणा पूरे में कर देंगे। जैसे 4 का गुणा किया यहाँ पे दिख रहा है आपको, तीनों स्टेप में गुणा कर दिया, ये 4 से 4 कट गया, ये 4 से 4 कट गया। हमारे पास जो आंसर बचा वो कितना बचा है, x² प्लस का यहाँ x बचा हुआ है और यहाँ पे 1। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरा आंसर कितना हो गया, 4x² धन का x धन का 1 होगा। लास्ट क्वेश्चन, शून्यकों का योग 4 दिया था, गुणनफल 1 दिया हुआ था, शून्यकों की योग की जगह 4 लिख देंगे, गुणनफल की जगह 1 रख देंगे। इस प्रकार से आपका आंसर तैयार हो जाएगा। शेष बचे हुए प्रश्नों में यदि हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर के 15 तक में, तब यहाँ पर चूंकि सत्यता की जांच लिखी हुई है, जो कि कम से कम इनके आंसर 1 से 1.5 पेज में जाएंगे, क्योंकि प्रश्न बैंक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आपका प्रश्न जो है ना 2 नंबर का एक आना है, जो कि संभव नहीं है कि ये 2 नंबर के हों, अतः इन प्रश्नों को करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों का ही अध्ययन इस अध्याय में करने का प्रयास करना है। निश्चित रूप से 101% मैं कह सकता हूं कि आपका इसमें से आपका प्रश्न आपका जरूर आएगा, और आप प्रयास करें। जिन्होंने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको समय समय से हमारे अपडेट्स प्राप्त होते रहें। सहयोग के लिए धन्यवाद।